हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फिजिक्स का सेशन है साथियों, और फिजिक्स के सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल चलते हैं मेरे साथियों। थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। बस आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी मेरे साथियों, और अपने स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ख्याल रखते हुए बिल्कुल तैयारी में जुट जाएं साथियों। और अभी जैसे कि आपने देखा, नीट में एनटीए ने कितनी धांधेबाजी करी है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें भी देखने को कुछ मिला है साथियों। जैसे कि हमने देखा, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन और बरकरार करके रखें, और मेरे साथियों समय समय पर अपनी एक टेक्स्ट बुक लेकर के आए, जैसे कि मार्केट में अवेलेबल है, कोई सी भी टेक्स्ट बुक उठा लाएं। और आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन की, और जो रेलवे की आगामी परीक्षाओं का आगाज हो चुका है साथियों, बस रणनीति आपको ही बनानी है और किस प्रकार से पढ़ना है। बिल्कुल आपको एक सीक्वेंस वे में पढ़ना है। क्या, अगर थोड़े थोड़े टॉपिक को एक पर डे आप रोटेशन बना लें, अगर आपने रोटेशन बना लिया है पर डे पढ़ने का, तो बिल्कुल हौसला आप अपना बुलंद रखिए साथियों, और उस हौसले से आप बिल्कुल भी इधर उधर को मन को नहीं भटकाएं। आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी, आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी हम निश्चित ही लेकर के रहेंगे साथियों। चलिए इसी उसके साथ में अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स का सेशन है, मैं पीके सर, एक बार यूट्यूब चैनल पे नजर डलवा देते हैं, टॉपर्स एकेडमी एमबीडी, टॉपर्स एकेडमी एमबीडी। चलिए क्वेश्चन नंबर एक, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? ये टीसीएस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? टीसीएस का क्वेश्चन है, और ये एएलपी एंड टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया हुआ है। एएलपी एंड टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? आपको निम्न में से क्या करना होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए साथियों। इसका कमेंट में आंसर जरूर रिप्लाई किया करें, जिसको भी पता है आंसर कमेंट में जरूर दिया करें, क्योंकि साथियों इससे हमारी जो तैयारी है बिल्कुल मजबूत होती है और कॉन्फिडेंस हमें आता है साथियों। ठीक है, ए ऑप्शन, दिए गए तापमान को 273 से गुणा करने पर। बी ऑप्शन, दिए गए तापमान में 273 जोड़ने पर। सी ऑप्शन, दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करने को। या फिर डी ऑप्शन, दिए गए तापमान में से 273 घटाएं। तो साथियों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? दिए गए तापमान में 273 सेल्सियस को हम डिग्री को जोड़ेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उस ताप का तापमान का कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है साथियों? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आज थोड़ा साथियों जुकाम हो रहा है, आवाज भी थोड़ी सी आपको ऐसी आ रही होगी। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन नंबर डी 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? जो हमारे शरीर का तापमान जो होता है वह होता है 98.6, कहीं कहीं साथियों 5 भी, 98.5 भी देखने को मिलेगा, 6 भी देखने को मिलेगा, 8 भी मिल जाता है, 98.8 फ़ारेनहाइट। तो साथियों इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 273 केल्विन का मान क्या है? 273 केल्विन का मान क्या होगा साथियों? अगर हम 273 डिग्री केल्विन को नापेंगे तो उसका मान क्या होगा साथियों? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए ऑप्शन 100 केल्विन, बी ऑप्शन 10 केल्विन, सी ऑप्शन 10 सेल्सियस, डी ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर होगा, क्योंकि हम नाप रहे हैं केल्विन में,
और हमें जब केल्विन में आता है तो उसका 0 मान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेल्सियस और केल्विन पैमाने के बीच क्या संबंध है? सेल्सियस और केल्विन पैमाने के बीच क्या संबंध है साथियों? जरूर इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्योंकि अपनी तैयारी को जांचते हैं तो हम आंसर देके ही जांचते हैं। कोई भी अगर टेक्स्ट बुक हम लगाते हैं तो पूर्णतः ईमानदारी बरतते हुए साथियों हम टेस्ट अगर लगाते हैं तो हमारी ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा बिल्कुल हमारी बनी रहेगी, तो नौकरी को हम सुनिश्चित ही बिल्कुल अपने हाथों में ले लेंगे साथियों। अगर बेईमानी से अगर हमने माना कि आपने बेईमानी करके आपने अपने मार्क्स बढ़ा लिए, आप यही तो बढ़ा लेंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं बढ़ा सकते साथियों। एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ही आपके मार्क्स आएंगे साथियों। चलिए सेल्सियस और केल्विन पैमाने के बीच क्या संबंध है? ए ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस बराबर से 273 केल्विन। बी ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस बराबर से 273 केल्विन। सी ऑप्शन 98.6 सेल्सियस बराबर से 273 केल्विन। डी ऑप्शन 0 केल्विन बराबर से 273 सेल्सियस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका जो सेल्सियस और केल्विन ताप के बीच का संबंध जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 273 केल्विन तक माना जाता है। इनके बीच का संबंध होगा, क्योंकि सेल्सियस जैसा हमने ऊपर पढ़ा 0 सेल्सियस और केल्विन में 273 डिग्री केल्विन होता है। डिग्री मान लेंगे इसको, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? साथियों ये देखो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। क्या है कि निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? जो तापमान का मात्रक नहीं है, हमें बकाया 3 मात्रक तापमान वाले हैं और 1 मात्रक है जो तापमान का नहीं है साथियों। में नहीं वाला बिल्कुल हमें सटीक करके छांटना है। ए ऑप्शन फारेनहाइट, बी ऑप्शन पास्कल, सी ऑप्शन सेल्सियस, डी ऑप्शन केल्विन। तो साथियों इसका बताएं आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो करेक्ट होगा, आंसर होगा बी। क्या होगा? पास्कल। देखो फारेनहाइट बिल्कुल 98 पॉइंट कुछ फारेनहाइट होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है साथियों। तो ये भी बिल्कुल तापमान से है, क्योंकि हम बुखार आ जाता है तो वो थर्मामीटर लगा करके देखते हैं, जो डॉक्टर साहब होते हैं वो लगाते हैं और वो चेक करते हैं फारेनहाइट में, ठीक है। सेल्सियस कितना डिग्री सेल्सियस आ रहा है ये भी सही है। केल्विन कितना केल्विन है? 273 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। पास्कल नहीं होता है। पास्कल क्या होता है? पास्कल होता है दाब का मात्रक नापने का। क्या होता है? पास्कल। अगर दाब को हम किस में नापेंगे? पास्कल में, क्योंकि पास्कल जो है दाब का मात्रक बताता है साथियों। चलिए कितना डिग्री दाब है, दाब का मात्रक पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों परिस्थितियों में विद्यमान हो सकता है? साथियों क्या है? बिल्कुल कतई जहर क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों परिस्थितियों में विद्यमान हो सकता है? जो तापमान है तरल और ठोस, किसमें? तरल और ठोस में, दोनों परिस्थितियों में बिल्कुल विद्यमान रह सकता है साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन -1 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन -100 डिग्री सेल्सियस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो तरल और एवं ठोस दोनों परिस्थितियों में विद्यमान जो रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है? और ये क्वेश्चन एएलपी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन एएलपी एंड टेक्नीशियन जो पिछले साल 2018 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, जिसकी परीक्षा 19 में वैकेंसी और 20-21 में इसका एग्जाम हुआ था। ये फाइनल, अब तक वैकेंसी फाइनल हो रही है साथियों। चलिए बर्फ का गलनांक बिंदु है कितना डिग्री है? ए ऑप्शन 273 केल्विन, बी ऑप्शन -273 सेल्सियस, सी ऑप्शन 273 सेल्सियस, डी ऑप्शन -273 केल्विन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, तो बर्फ का जो गलनांक बिंदु जो होता है वह होता है केल्विन में साथियों, क्योंकि गलनांक पूछा है ताकि नहीं क्वथनांक। तो इसका गलनांक कितना होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 273 केल्विन। कितना? 273
केल्विन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस विशेष परिस्थिति से गुजरते हुए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बरकरार रखें। आप अपने मम्मी पापा का सपना ना तोड़ें, क्योंकि उनका सपना आपकी आंखों में है और आप अपनी आंखों को ओझल ना होने दें, किसी के बहकावे में ना आए कि नौकरी ऐसी लग जाएगी या 2 घंटे पढ़ने से लग जाएगी। नहीं साथियों, नौकरी ऐसा नहीं लगती है। सरकारी नौकरी के लिए दिन और रात जिहाद करना पड़ता है साथियों, तब जाकर के हमें नौकरी छीननी पड़ती है। नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी छीननी पड़ती है साथियों। और नौकरी का तो बहुत ही बड़ा वर्चस्व और रोला होता है साथियों। अगर आपके पास नौकरी है तो समाज में, गांव में, रिश्तेदारी में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। अगर नौकरी नहीं है तो हर एक कोई आप पे प्रश्न करेगा और पूछेगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है या भाई आप क्या कर रहे हैं, तो आप उनसे यही कहते रहेंगे कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूं, अभी तैयारी कर रहा हूं। तो इस प्रकार से ना कहें, बस यही मौका है और यही समय और यही वक्त है, इसको गंवाने ना दें और नौकरी को आप सुनिश्चित कर लें, ताकि गर्व से आप कहें कि मैं नौकरी पे हूं, नौकरी में एएलपी हूं या फिर रेलवे ग्रुप डी में हूं या एनटीपीसी या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, कुछ ना कुछ नौकरी 100% आपके पास होनी चाहिए साथियों। तभी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में आपकी बढ़ेगी साथियों। और मैं आशा करता हूं ये नौकरी आप बिल्कुल 100% लेंगे, क्योंकि जिसको बात ना लगी तो उसको क्या साथ लगेगा, ठीक है। इसलिए बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा मान लीजिए मैं आपका भाई हूं, भाई के नाते मैं आपको समझा रहा हूं साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का जो दर निर्भर नहीं करती है। देखो क्वेश्चन फंसाने का क्या है, ये टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन बनाया गया है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर, ऊष्मा चालन की दर नहीं, ऊष्मा चालन का दर डैश 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 पर निर्भर नहीं करती है। जो ऊष्मा चालन है किस पर निर्भर नहीं करती है साथियों। अब देखते हैं ए ऑप्शन क्या होगा, सामग्री की घनता, बी ऑप्शन सामग्री के आयाम, सी ऑप्शन घर्षण, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा साथियों। तो सामग्री की घनता, बी ऑप्शन सामग्री के आयाम, सी ऑप्शन घर्षण और डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके वस्तु में ऊष्मा चालन, जो ऊष्मा चालन की दर जो निर्भर नहीं करती है वह घर्षण पर निर्भर नहीं करती है साथियों। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सामग्री घटती सामग्री की घनता बिल्कुल सही बात है, सामग्री का आयाम बिल्कुल होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होता है, लेकिन घर्षण इसमें निर्भर नहीं करती है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऊनी कपड़े क्या है ये? ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो जाड़ों में शरीर को गर्म रखते हैं, ऊनी कपड़े। क्योंकि सलाह देते हैं जाड़ों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं साथियों? क्योंकि उन्हें इसलिए पहनते हैं। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, पहले आंसर बताइए तभी बात करते हैं, ठीक है। इसमें ऊनी कपड़े शरीर को जाड़ों में गर्म रखते हैं, क्यों? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9। ए ऑप्शन ऊष्मा का कुचालक है, बिल्कुल सही बात है। ऊन ऊष्मा का सुचालक है, नहीं हो सकता। ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है क्या? हाँ बढ़ाता तो है, बिल्कुल सही बात है। ऊन शरीर के तापमान को घटाता है, नहीं घटा सकता, क्योंकि ऊनी वस्त्र पहनने से ये ऊष्मा की क्या होती है, यह कुचालक होती है वस्तु। क्या होती है साथियों? ऊष्मा की ये क्या होती है, ये कुचालक होती है। इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, क्योंकि इसमें ऊष्मा प्रवेश नहीं कर सकती और ये शरीर को हमारा अंदर से गर्म रखती है और ये हमारे तापमान को थोड़ा सा बढ़ाता है साथियों, ताप देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। डेड डैश। चलिए और पढ़ते द्वारा, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डेड डैश होता है। यानी कि ताप का जो संचरण या अंतरण होता है वो मुख्य रूप से चालन और संवहन और विकिरण के रूप में होता है। वह किसमें होता है साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ए ऑप्शन गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में, बी ऑप्शन रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉयल में, सी ऑप्शन बॉयलर भट्टियों में, यानी कि भट्टी जो बॉयलर भट्टियां होती हैं किसमें? बॉयलर भट्टियों में, डी ऑप्शन किसी संधारित्र में वाष्प का संघनन होना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों।
जो बॉयलर भट्टियों में होगा वह बॉयलर भट्टियों में होता है। इसका क्या होता है? बॉयलर भट्टियों में होता है क्या? ऊष्मा का चालन, और चालन, संवहन, विकिरण, ये तीनों रूपों में ताप का अंतरण होता है, मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश किसके कारण से आता है, ठीक है साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। जो विकिरण द्वारा ऊष्मा, जो विकिरण, जैसे कि सूर्य की किरणें आती है संवहन या विकिरण के द्वारा हमारे पास तक आती है, गर्म लगती है, ठीक है साथियों। तो ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर जो रहता है वह किस पर रहता है साथियों? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन इसके तापमान पर, ए ऑप्शन इसके तापमान पर, बी ऑप्शन इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार है, बी सी ऑप्शन बोल दिया, चलिए हाँ ऑप्शन ऐसा लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं है। ए ऑप्शन इसके तापमान पर, बी ऑप्शन पिंड की प्रकृति पर, सी ऑप्शन इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसका जो स्थानांतरण ऊष्मा का विकिरण है इसका आएगा, इसका पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार है। चलिए डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसके तापमान पर निर्भर बिल्कुल करेगा, और इसका जो पृष्ठ विस्तार एवं प्रकार है बिल्कुल होगा, और पिंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उपरोक्त चारों इसके आंसर बिल्कुल सही है साथियों। और मैं आशा करता हूं जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आप बेहतर प्रदर्शन करें और एक सितारे की तरह जम के उभरे और चमके साथियों। देखो गांव में क्या है, गांव का बच्चा बहुत मेहनत करता है साथियों, और जब मेहनत करता है तो गांव की किलकारी गूंजती है साथियों। एक दूसरे को देख करके ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने एक पकड़ लिया है, भेड़ चाल चलनी है हमें। कहते हैं ना कि उसका बालक या उसका लौंडा या उसका कोई भी या उसका बेटा तो नौकरी नहीं ले पाया, वो तो काफी पढ़ा लिखा है, उसकी तो नौकरी नहीं लगी, तो मेरी नौकरी कैसे लग जाएगी। तो साथियों इस प्रकार के एग्जाम्पल अपने मम्मी पापा को ना दें, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। और इसलिए आप बिल्कुल पूर्णतः ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे तो नौकरी को 100% आप अपने साथ रख लेंगे साथियों। चलिए तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद साथियों।